एक साहित्यकार समय की नब्ज इसलिए समझता है क्योंकि वह भावनाओं को समझने में वैज्ञानिक है। वे समाज के विभिन्न पहलुओं, मनोवैज्ञानिक कारकों, मानवीय इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारधाराओं का गहन अवलोकन, अध्ययन करता है। साहित्यकार समाज में चल रही घटनाओं, मनुष्य के समक्ष वर्तमान चुनौतियों और संसार में हो रहे सतत परिवर्तनों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक असमानता, राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलन आदि के मूल कारकों को भी उजागर करता है। साहित्यकार व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को समझता है। वह मानव मन की जटिलताओं को चित्रित करता है, जिससे वह समय की प्रवृत्तियों और धारणाओं को बारीकी से पकड़ता है। साहित्यकार अपने समय के इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करता है। वह अपने लेखन में ऐतिहासिक घटनाओं और उनके प्रभावों का समावेश करता है, जिससे वह समय की गहराइयों को समझता है। साहित्यकार अपने व्यक्तिगत अनुभव और संवेदनाओं को लेखन में समाहित करता है। ये अनुभव उसे न केवल अपनी बल्कि समाज की भी नब्ज समझने में मदद करते हैं। साहित्यकार अपने समय की भाषा, शैली और प्रतीकों का अनुसरण करता है। यह उसे अपने पाठकों से जोड़ने और उनके मन में गहरी छाप छोड़ने में मदद करता है। साहित्यकार समाज में हो रहे सांस्कृतिक बदलावों को भी अपने लेखन में स्थान देता है। वह नए विचारों, दृष्टिकोणों और जीवन शैली के उभरने को दर्शाता है, जिससे वह अपने समय का संवेदनशील चित्रण कर पाता है। यहाँ जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल का अंश आपको सुनाया जा रहा है। आप तय कीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद कितने महान साहित्यकार रहे होंगे जो इनके शब्द आज भी प्रभावित करते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार प्रत्येक समय में संपत्ति, अधिकार और विद्या ने भिन्न भिन्न देशों में जाति, वर्ण और ऊंच नीच की सृष्टि की। जब आप लोग इसे ईश्वरकृत विभाग समझने लगते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि इसमें ईश्वर का उतना संबंध नहीं जितना उसकी विभूतियों का। कुछ दिनों तक उन विभूतियों का अधिकारी बने रहने पर मनुष्य के संस्कार भी वैसे ही बन जाते हैं। वह प्रमत्त या मतवाला हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है। प्राकृतिक ईश्वरीय नियम इन दैवीय विभूतियों का दुरुपयोग देखकर विकास की चेष्टा करता है। यह कहलाती है उत्क्रांति। उत्तमता और पूर्णता की ओर बढ़ती हुई यह प्रवृत्ति ही उत्क्रांति है। उस समय केंद्रीभूत विभूतियां मानव स्वार्थ के बंधनों को तोड़कर समस्त जीव हित के लिए बिखरना चाहती हैं। वह समदर्शी भगवान की क्रीड़ा है। भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बंधन में जकड़कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। यद्यपि अन्य देशों में भी इस प्रकार के समूह बन गए हैं, परंतु यहाँ इसका भीषण रूप है। यह महत्व का संस्कार अधिक दिनों तक प्रभुत्व भोग कर खोखला हो गया है। दूसरों की उन्नति से उसे डाह या ईर्ष्या होने लगी है। समाज अपना महत्व धारण करने की क्षमता तो खो चुका है, परंतु व्यक्तियों को उन्नति का दल बनकर सामूहिक रूप से विरोध करने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूछी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा, अपने से छोटा समझता है, जिससे सामाजिक विषमता का विस्मय प्रभाव फैल रहा है। अत्यंत प्राचीन काल में भी इस वर्ण विद्वेष का, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष का साक्षी रामायण है। उस वर्ण भेद के भयानक संघर्ष का यह इतिहास जानकर भी, नित्य उसका पाठ करके भी भला हमारा देश कुछ समझता है? नहीं, ये देश समझेगा भी नहीं सज्जनों। वर्ण भेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। यह जनता के कल्याण के लिए बना, परंतु द्वेष की सृष्टि में दंभ का मिथ्या गर्व उत्पन्न करने में वह अधिक सहायक हुआ है। जिस कल्याण बुद्धि से इसका आरंभ हुआ वह न रहा। गुण कर्मानुसार वर्णों की स्थिति नष्ट होकर आभिजात्य के अभिमान में परिणत हो गई। उसका व्यक्तिगत परीक्षात्मक निर्वाचन के लिए, वर्णों के शुद्ध वर्गीकरण के लिए वर्तमान अतिवाद को मिटाना होगा। बल, विद्या और वैभव की ऐसी संपत्ति किस हाड़ मांस के पुतले के भीतर ज्वालामुखी सी धधक उठेगी, कोई नहीं जानता। इसलिए वे व्यर्थ के विवाद हटाकर उस दिव्य संस्कृति, आर्य मानव संस्कृति की सेवा में लगना चाहिए। भगवान का स्मरण करके नारी जाति पर अत्याचार करने से विरत हो। किसी को शबरी के सदृश अछूत न समझो, किसी को अहल्या के सदृश पापिनी मत कहो, किसी को लघु न समझो। सर्वभूत हित रत होकर भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण करो, निर्भय रहो। भगवान की विभूतियों को समाज ने बांट लिया है, परंतु जब मैं स्वार्थियों को भगवान पर भी अपना अधिकार जमाए देखता हूं, तब मुझे हंसी आती है और भी हंसी आती है जब उस अधिकार की घोषणा करके
दूसरों को वे छोटा, नीच और पतित ठहराते हैं। बहुपरिचारिणी जाबाला के पुत्र सत्यकाम को कुलपति ने ब्राह्मण स्वीकार किया था, किंतु उत्पत्ति, पतन और दुर्बलताओं के व्यंग्य से मैं घबराता नहीं। जो दोषपूर्ण आंखों में पतित हैं, जो निसर्ग दुर्बल हैं, उन्हें अवलंब देना भारत संघ का उद्देश्य है। इसलिए इन स्त्रियों को भारत संघ में पुनः लौटाते हुए बड़ा संतोष होता है। इन लतिका देवी ने अपना सर्वस्व दान किया है। उस धन से स्त्रियों की पाठशाला खोली जाएगी, जिसमें उनकी पूर्णता की शिक्षा के साथ वे इस योग्य बनाई जाएंगी कि घरों में, पर्दों में, दीवारों के भीतर नारी जाति के सुख, स्वास्थ्य और संयत स्वतंत्रता की घोषणा करें, उन्हें सहायता पहुंचाए, जीवन के अनुभवों से अवगत करें, उनमें उन्नति, सहानुभूति, क्रियात्मक प्रेरणा का प्रकाश फैलाए। हमारा देश इस संदेश से, नवयुग के संदेश से स्वास्थ्य लाभ करे। इन आर्य ललनाओं का उत्साह सफल हो, यही भगवान से प्रार्थना है।